एक सवाल है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी करोड़पति के बेटे बनने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े शहर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, महंगा कोचिंग सेंटर भी जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अगले कुछ महीनों तक रोज अपने भविष्य के लिए लड़ना है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अपने मोबाइल के खिलाफ लड़ सकते हो? क्या तुम नींद के खिलाफ लड़ सकते हो? क्या तुम उस दोस्त के खिलाफ लड़ सकते हो जो कहता है इतना कौन पढ़ता है भाई? और सबसे मुश्किल, क्या तुम अपने उस दिमाग के खिलाफ लड़ सकते हो जो हर 20 मिनट बाद कहता है बस आज इतना ही काफी है? क्योंकि परीक्षा के दिन तुम्हारी किताब नहीं, तुम्हारी आदतें तुम्हारा रिजल्ट लिखेंगी। आज की कहानी किसी करोड़पति की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपनी जिंदगी बदलने की जिद। समस्या पढ़ाई नहीं थी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे नहीं रहता था। कक्षा में कुछ बच्चे उससे ज्यादा तेज थे, कुछ के पास महंगे फोन थे, कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते थे, कुछ के घर में अलग कमरा था। आरव के घर में एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी मेज और एक कुर्सी जिसकी एक टांग थोड़ी हिलती थी। उसके पिता रोज काम पर जाते थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आरव के माता पिता ने उससे कभी ये नहीं कहा कि तुझे टॉप करना ही है। उन्होंने बस एक बात कही थी, बेटा जितना कर सकता है ईमानदारी से करना। आरव भी पढ़ना चाहता था, लेकिन समस्या किताबें नहीं थी, समस्या थी उसका मोबाइल। वह कहता, बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूँ, 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर यूट्यूब, फिर शॉर्ट्स, फिर 1 घंटा। रात को किताब खुली रहती, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। और उसी रात उसने अपनी कॉपी पर एक लाइन लिखी, अगर मैं अपने 24 घंटे को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करूंगा? ये लाइन छोटी थी, लेकिन उसी दिन से आरव ने अपना खेल बदलना शुरू किया। पहला दिन सबसे कठिन था। अगली सुबह उसने कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिया, उसने सिर्फ एक फैसला लिया, आज मैं 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा। सुबह 6 बजे वह उठा, चेहरा धोया, फोन उठाया, फिर वापस रख दिया, क्योंकि उसे पता था अगर फोन हाथ में आया तो दिमाग किताब से पहले स्क्रीन खोलेगा। सुबह के पहले 2 घंटे ठीक गए। तीसरे घंटे में दिमाग बोलने लगा, थोड़ा आराम कर ले। चौथे घंटे में, आज तो बहुत पढ़ लिया। 5वें घंटे में, दूसरे लोग भी तो नहीं पढ़ रहे। और यहीं असली लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि पढ़ाई की लड़ाई किताब से नहीं होती, पढ़ाई की लड़ाई तुम्हारे एक्सक्यूजेस से होती है। आरव ने 10 घंटे लगातार नहीं पढ़े, और ये बात समझना जरूरी है, 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि 10 घंटे बिना उठे कुर्सी पर बैठे रहो। उसने पढ़ाई को हिस्सों में बांटा, कुछ घंटे सुबह, फिर खाना और आराम, फिर दोपहर की पढ़ाई, फिर शाम को रिवीजन, फिर रात में क्वेश्चंस, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स। लेकिन एक नियम था, ब्रेक खत्म मतलब वापस किताब। पहले दिन उसके 10 घंटे पूरे नहीं हुए, लगभग 7 घंटे ही पढ़ पाया, और उसे लगा कि वह हार गया। फिर उसने अपनी कॉपी खोली और लिखा, 7 घंटे कल के 0 घंटे से बेहतर हैं। यही उसकी पहली जीत थी। लोग हंसेंगे। कुछ दिनों बाद उसके दोस्तों ने पूछा, भाई आजकल इतना पढ़ क्यों रहा है? आरव ने कहा, मुझे अपना एग्जाम निकालना है। दोस्त हंसे, 10 घंटे पढ़कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? आरव भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई थी, हर सपना लोगों को समझाना जरूरी नहीं होता, कुछ सपने सिर्फ पूरा करने होते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब तक परिणाम नहीं आता, लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते, उन्हें सिर्फ तुम्हारा बदलाव दिखता है। तुम पहले रोज बाहर घूमते थे, अब घर में बैठे हो। पहले रात तक फोन चलाते थे, अब फोन दूर रख देते हो। पहले हर बात का जवाब देते थे, अब चुप रहते हो। लोग कहेंगे बड़ा एटीट्यूड आ गया है, लेकिन उन्हें क्या पता, तुम एटीट्यूड नहीं बना रहे, तुम अपना फ्यूचर बना रहे हो। सबसे खराब रात, परीक्षा में लगभग 2 महीने बचे थे। एक रात आरव बहुत थक चुका था। उसने किताब खोली, कुछ पढ़ा, फिर वही लाइन 3 बार पढ़ी। कुछ समझ नहीं आया, उसने किताब बंद कर दी। उसके मन में आया, शायद मैं इस परीक्षा के लायक नहीं हूँ। वह कुर्सी से उठा, कमरे से बाहर गया। उसने देखा उसके पिता अभी तक काम से लौटे नहीं थे। रात काफी हो चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, पिता थके हुए अंदर आए। आरव ने पूछा, पापा आप इतना काम करके थकते नहीं हो? पिता मुस्कुराए, उन्होंने कहा, थकता हूँ बेटा। आरव चुप हो गया। फिर पिता बोले, लेकिन जिम्मेदारी थकने के बाद भी काम करना सिखा देती है। ये बात आरव के अंदर कहीं बैठ गई। उसे उस रात समझ आया, मोटिवेशन हमेशा किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता। कभी कभी मोटिवेशन उस इंसान से आता है जो खुद थका हुआ है, फिर भी तुम्हारे लिए खड़ा है। आरव वापस कमरे में गया, किताब खोली। उस रात उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा, लेकिन पहली बार उसने पढ़ाई मजबूरी में नहीं, जिम्मेदारी समझकर की। 10 घंटे का असली मतलब। आरव ने धीरे धीरे अपना रूटीन बना लिया। सुबह उठना, पिछले दिन का रिवीजन, नया टॉपिक, क्वेश्चंस, ब्रेक,
फिर नया टॉपिक, शाम को प्रैक्टिस, रात को पूरे दिन की गलतियां देखना। उसने एक चीज और शुरू की, गलतियों की कॉपी। जिस सवाल का आंसर गलत होता वह उसे लिखता, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं आया, जल्दी की, क्वेश्चन गलत पढ़ा, फॉर्मूला भूल गया। धीरे धीरे उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब उसकी टेक्स्ट बुक नहीं रही, उसकी मिस्टेक्स नोटबुक बन गई। क्योंकि उसने समझ लिया था सिर्फ ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, गलतियां कम करना ज्यादा जरूरी है। और यही फर्क होता है सिर्फ 10 घंटे पढ़ने वाले और समझदारी से 10 घंटे लगाने वाले में। आखिरी 30 दिन, परीक्षा में अब सिर्फ 30 दिन बचे थे। आरव ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था, 30 दिन बाद तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं, तुम्हारी तैयारी दिखाई देगी। अब उसके सामने एक नया चैलेंज था। हर दिन उसे खुद से एक सवाल पूछना था, क्या मैंने आज अपने कल से बेहतर तैयारी की? अगर जवाब हाँ होता वह आगे बढ़ता, अगर जवाब नहीं होता वह अगले दिन की प्लानिंग बदल देता। कुछ दिन 10 घंटे हुए, कुछ दिन 8 घंटे, कुछ दिन 9 घंटे, लेकिन उसने एक गलती नहीं की। उसने किसी एक खराब दिन को खराब सप्ताह नहीं बनने दिया। यही असली डिसिप्लिन है। एक दिन खराब हो गया, ठीक है, अगला दिन बचा लो। एक टेस्ट खराब हो गया, ठीक है, गलती खोजो। एक चैप्टर नहीं हुआ, ठीक है, उसे छोटे हिस्सों में बांटो। लेकिन खुद को ये मत कहो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग वही मानने लगता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। परीक्षा का दिन, आखिर वह दिन आ गया। सुबह आरव परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके हाथ में कोई जादू नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि वह सफल होगा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, तैयारी। क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया। पहले कुछ सवाल आसान थे, फिर एक कठिन सवाल आया। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हुआ। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने इससे ज्यादा मुश्किल दिनों का सामना किया है। उसने सवाल दोबारा पढ़ा। धीरे धीरे सॉल्यूशन आया। उसने पेपर पूरा किया, बाहर निकला। उसके दोस्त पूछने लगे, कैसा हुआ? आरव ने कहा, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैंने अपना पूरा दिया है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। असली बात, कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। आरव का नाम चयनित छात्रों की लिस्ट में था। वह नंबर देखकर कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी रिजल्ट से नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की थी कि जिस लड़के से उसका सबसे बड़ा मुकाबला था, उसने आखिरकार उसे हरा दिया था। वो लड़का कोई और नहीं, वही पुराना आरव था। वही जो घंटों मोबाइल चलाता था, वही जो कहता था कल से पढ़ूंगा, वही जो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से निराश होता था, वही जो एक खराब दिन के बाद पूरी मेहनत छोड़ देता था। आरव ने उस दिन समझा, सक्सेस का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। कभी कभी सक्सेस का मतलब है अपने पुराने वर्जन से आगे निकल जाना। तो अगर तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हारा मन बार बार भाग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि बाकी सब तुमसे आगे हैं, तो एक बात याद रखना, तुम्हें आज पूरी जिंदगी नहीं जीतनी है, तुम्हें सिर्फ आज का दिन जीतना है। आज 10 घंटे संभव है तो 10 घंटे की प्लानिंग करो, नहीं है तो जितना रियलिस्टिकली कर सकते हो उतना पूरी ईमानदारी से करो। लेकिन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ कुर्सी पर बैठे मत रहो। समझो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, गलतियां सुधारो और रोज वापस आओ। क्योंकि जिंदगी बदलने वाला दिन कोई मैजिकल दिन नहीं होता, वह एक साधारण दिन होता है। जब बाकी लोग कहते हैं आज रहने दे और तुम कहते हो नहीं आज भी करना है, याद रखना, तुम्हारे पास सबसे महंगी किताबें नहीं हो सकती, तुम्हारे पास सबसे अच्छा कमरा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास सबसे तेज दिमाग भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम लगातार सीखते रहे, अपनी गलतियां सुधारते रहे और अपने समय की इज्जत करते रहे, तो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज होगी जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, तुम्हारी मेहनत से बनी हुई क्षमता। इसलिए कल का इंतजार मत करो, किताब खोलो, फोन दूर रखो, आज का पहला सेशन शुरू करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला फैसला कोई बड़ा फैसला नहीं, बस आज की एक ईमानदार पढ़ाई हो। और जब कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें समझ आएगा, तुमने सिर्फ 10 घंटे रोज नहीं पढ़े थे, तुमने रोज रोज अपनी पुरानी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ा था। अब सवाल सिर्फ इतना है, आज तुम कितने घंटे अपने भविष्य को दोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर पढ़ने की एक भी चिंगारी जलाई है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। अभी अपनी किताब खोलो और शुरुआत करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही दमदार मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हें लगातार मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। क्योंकि याद रखना, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज लड़ने वाले बहुत कम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो और अपने भविष्य को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन तुम्हारा आज तुम्हारे कल पर गर्व करे। धन्यवाद मित्रों।